JK Super Cement. Build strong. नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। गांदरबल जिले में नारानाग से सालाना हरमुख गंगबल यात्रा का आगाज। कश्मीर के कामरान मोहम्मद ने रचा इतिहास, कौमी खेलों में जीता पहला गोल्ड मेडल। और पुलवामा में रोशनी के साए में हुआ क्रिकेट, इलाके को मिली नई पहचान। सबसे पहले बात करते हैं वादी कश्मीर की, जहां 17वीं सालाना गंगबल यात्रा का रूहानी आगाज हुआ। गांदरबल के नारानाग से छड़ी पूजा के साथ काफिला रवाना हुआ। ये मुकद्दस सफर श्रद्धालुओं को हरमुख गंगबल झील तक ले जाएगा। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी और दीगर सहूलतों के मुकम्मल इंतजामात किए गए, जहां फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के वॉलंटियर्स यात्रियों के हमराह रहे। काबिले जिक्र है कि ये रिवायती यात्रा 2 सदी बाद 2009 में दोबारा बहाल की गई थी। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के जिला गांदरबल की है, जहां सालाना गंगबल यात्रा की शुरुआत हुई है। गांदरबल जिले के कंगन के इलाके नारानाग का ये मकाम समंदर की सतह से तकरीबन 3570 मीटर की ऊंचाई पर वाक़े है। इस मकाम को लेकर यहाँ के कश्मीरी पंडितों की खास अकीदत रही है। इस साल कश्मीर का कैलाश कहे जाने वाली गंगबल यात्रा का 17वां सालाना इनाकाद नारानाग से शुरू हुआ। इस प्रोग्राम में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग भी शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत रिवायती छड़ी पूजन के साथ हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो लोकल पंडित कम्युनिटी है, कई सालों से इन्होंने जो है गंगबल यात्रा को रिवाइव किया है। तो आज भी एक हमारा जो पंडितों की टीम है वो आज यात्रा शुरू कर रही है। तो जो हमारी यहाँ लोकल कमेटी है, जिसके जनरल सेक्रेटरी विनोद जी हैं, तो उनकी तरफ से निमंत्रण आया इस यात्रा के लिए। तो डिस्सा पुलिस और जो हमारी आर्मी की टीम है हर साल यात्रियों को फैसिलिटेट करते हैं और उसी तरीके के अरेंजमेंट्स इस साल भी किए गए हैं। तो मैं सारी यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता आमतौर पर इतना आसान नहीं होता। ज़ायरीन को यहां तक पहुंचाने में मकामी लोग, खासकर घोड़े और खच्चर वाले, अहम किरदार अदा करते हैं। इंतजामिया ने ज़ायरीन की हिफाजत और सहूलत के लिए सभी जरूरी इक़दाम किए हैं। यात्रा में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के कारकुनान ज़ायरीन के साथ मौजूद रहते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए कश्मीरी पंडितों ने भी इस सालाना यात्रा में कसीर तादाद में शिरकत की। ये 70th एनुअल गंगबल यात्रा है, जो 2 जून 2009 में हमने 150 साल के बाद शुरू की। पठान पीरियड में ये बंद हुई थी कि उस टाइम काफ़ी हज़ारों लोग मर गए थे। उन्होंने फिर सेफ्टी के लिए बैन लगाई थी उस पीरियड में। और फिर जब जून में की 2009 में, और उसके बाद 2010 में जो एक्चुअल डे होता गंगा अष्टमी, इसको जो स्टेटस है जैसे हरिद्वार है, इसी तरह इसका भी स्टेटस है। पिंडदान श्राद्ध जो है हम लोग वहाँ करते हैं। शिवाय नमः, शिवाय बोल पार्वती पते। आपको बताते चलें कि इस यात्रा की दोबारा से शुरुआत साल 2009 में तकरीबन 2 सदियों के बाद ऑल पार्टी माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोशिशों से हुई थी। इसके बाद हरमुख गंगा गंगबल ट्रस्ट की तश्कील हुई, जो हर साल इस यात्रा का इनाकाद करता है। गंगबल झील तक पहुंचने के लिए ज़ायरीन को एक खड़े सीढ़ी नुमा रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिसे यमहेर यानी यमराज की सीढ़ी कहा जाता है। ये रास्ता मुश्किल होते हुए भी ज़ायरीन के लिए गहरी अकीदत और तसव्वुफ की अलामत है।
ये गंगा अष्टमी है, ये महान त्योहार है। पहले समय में पहले मैं अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो हमारे पूर्वज थे वो अपने जो माता पिता थे उनकी जो अस्थियां वो यहाँ ही बहाते थे, ये ऊपर बहाते थे। इसका महत्व जितना गंगा का महत्व है उससे भी बढ़कर ये इसका महत्व है। और इसमें जो ऊपर जो पहाड़ है जिसको उसको कश्मीरी में कहते हैं हरमुख पहाड़, इसको हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि जिसको इसकी नजर कश्मीर पर इसकी नजर है, इसीलिए यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यात्रा की बात हो और हाल ही में मुकम्मल हुई बाबा अमरनाथ यात्रा का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हर साल मुनक्किद होने वाली बाबा अमरनाथ यात्रा न सिर्फ धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि ये मकामी कश्मीरी अवाम के लिए भी बड़े फायदे का जरिया बन चुकी है। यात्रा के दौरान सूबे में लाखों ज़ायरीन पहुंचते हैं, जिससे सियाहत और मकामी कारोबार को फरोग हासिल होता है। होटल, गेस्ट हाउस, बार बरदारी खिदमात, घोड़े, बग्घी, टेंट, खान पान और दीगर खिदमात में मकामी लोगों की आमदनी में काफी इजाफा होता है। यात्रा से जुड़े मकामी कारोबारियों का कहना है कि ये सालाना इनाकात उनके लिए माशी सहारा साबित होता है। और अब आपका तारुफ कराते हैं वादी कश्मीर के कामरान मोहम्मद से, जिन्होंने 38वें कौमी खेलों में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। देहरादून में मुनक्किद इन खेलों में कामरान ने वुशु में बेहतरीन महारत और हौसले का मुजाहिरा करते हुए अपने तमाम हरीफों को शिकस्त दी। कामरान ने अपने सफर के दौरान जिला, रियासती और कौमी सतह तक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और कई सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल हासिल किए। इस कामयाबी के पीछे उन्हें अपने उस्तादों, यूनिवर्सिटी और अहले खानदान का भरपूर ताउन मिला। उनके इस फतेह पर श्रीनगर पर जश्न का माहौल है और इसे नौजवानों के लिए एक नई रोशनी और रहनुमाई मानी जा रही है। आइए उनकी इस कामयाबी के बारे में खुद उन्हीं से जानते हैं। कामरान, सबसे पहले आप अपना पूरा तारुफ दें। मैं अभी कमरवारी पारमपुरा में रहता हूँ और मैं अभी मैंने अभी MBA कर रहा हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से। तो मैंने इससे पहले बैचलर्स किया है और मेरी स्कूलिंग मेनली DPS श्रीनगर से हुई है, जिसमें कि मैंने अपना 12th तक वहाँ पे पढ़ा है। और उसके बाद मैं LPU यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हुआ, जहाँ पे पंजाब में, जहाँ पे मैंने अपना बैचलर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया। उसके बाद अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ अपना MBA। आप अपने इस पूरे सफर के बारे में हमें बताएं, मेरा मतलब कहाँ से इसे आपने शुरू किया? वुशु का सफर तो मतलब बचपन से ही मेरा बहुत शौक था इस चीज में, मार्शल आर्ट्स में मेरा बहुत शौक था बचपन से। तो उस चीज के लिए पहले मैं ऐसे नॉर्मल जिम जाता था। मैं बहुत छोटा था तब, मेनली एक्चुअली आई वाज 5 years old व्हेन माय अंकल उनने मेरे को एक कराटे स्कूल में लिया था, जहाँ पे मैंने सीखा था। तो वहाँ पहले दिन ही मेरे को स्ट्रेचिंग करके मतलब वो बहुत टेंशन में आ गया कि ऐसा भी होता है, ये भी होता है। तो उस चीज़ से बहुत हेल्प हुआ। फिर मैंने वो चीज़ कंटिन्यू नहीं की क्योंकि वो मुश्किल हो जाता, वो ट्रेनिंग सेंटर बहुत दूर था। उसके बाद मैंने DPS श्रीनगर में ही 2012, 13, 14 में प्रैक्टिस की, पर कोई इवेंट खेला नहीं। तो वहाँ पे प्रैक्टिस करता था मैं हर दिन, वुशु की स्टे बैक्स होते थे वहाँ पे, उन्हीं स्टे बैक्स में सीखता था मैं वहाँ पे। तो फिर मैंने प्रोफेशनल करियर अपना स्टार्ट किया 2020 में, जहाँ पे मैंने भोपाल में पहला नेशनल खेला। वो भोपाल का पहला नेशनल 30th नेशनल था शायद वो। कामरान, आपने अपनी स्टडी और वुशु दोनों को एक साथ कैसे मैनेज किया? जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो उन्होंने मेरे को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दी थी। उस चीज़ से बहुत हेल्प हुआ। हेल्प इन द सेंस आई गॉट सम वो क्या बोलते हैं उसको, पर्क्स मिले मेरे को, जिसमें जब मेरा इवेंट होता था तब मैं कॉलेज से मेरे को छुट्टी मिल पाती थी, तो मेरे को दिया जाता था वो बेनिफिट। या अगर मेरा कोई एग्जाम होता था उसके बाद लिया जाता था, तो वो ही बेनिफिट ने मेरे को बचा के रखा। ऐसी जैसे यूनिवर्सिटी LPU है, बहुत सारी और यूनिवर्सिटी है, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी LPU है, क्योंकि जो काइंड ऑफ फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग, आई डोंट थिंक कंट्री में और कोई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है।
तो वही चीज़ है जिन्होंने मेरे को हेल्प किया, और मेरे सर जो वहाँ कोच साहब थे अविकल सर, उनने बहुत हेल्प किया इस चीज़ के लिए। और मेनली यही आप तक ही है, जब आपको करना है कोई भी चीज़ आपको हासिल करनी है तो सिर्फ प्लेयर तक ही होता है कि वो कैसे हैंडल कर पाएगा, बिकॉज ऑफ मेनली ऑफ द डिसिप्लिन आई गेस, कि डिसिप्लिन किस चीज़ का, आपको कोई चीज़ की करनी है, वो चीज़ आपको करनी है तो आप उस चीज़ के लिए सोचते हो, तो मेहनत हर किसी चीज़ में लगती है, चाहे आप पढ़ो या वो स्पोर्ट्स करो, हर चीज़ में मेहनत लगती है। आपको अपने घर वालों का इसमें कितना ताउन मिला? घर वालों की तरफ से पहले से सपोर्ट था। पहले चलो ठीक है, इनको लगा शायद क्या कर लेगा, मतलब लाइक देखते हैं क्या करता है, ऐसे नॉर्मली उतना नहीं मिला पहले। फिर जो ही मैंने मेडल्स लाए उनको लगा नहीं ही इज डूइंग गुड इन दिस स्पोर्ट्स, सो वी रिकमेंड एवरीथिंग, लाइक जो भी हमारे से हो सकता है दे प्रोवाइड मी एवरी सिंगल थिंग, बी इट लाइक प्रोटीन, बी इट लाइक सप्लीमेंट्स, बी इट एनीथिंग, लाइक एनी काइंड ऑफ, दे टोल्ड मी लाइक if you want any kind of like training or something, you want to go out of this country or like किसी भी कंट्री में जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग सेंटर है, आप वहाँ पे काम कर लो, प्रैक्टिस कर लो, जितना होता है हम वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। सो दे सपोर्टेड मी अ लॉट इन एवरी लाइक फेज। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट है? ऑफ कोर्स सर, कश्मीर इज मेनली नोन फॉर इट्स लाइक जो स्ट्रेंथ मैं कहूँगा आपको नेचुरली एक बहुत हाई लाइक अल्पाइन नहीं, हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस है जहाँ पे जो कि लोग बहुत स्ट्रांग है, मेनली जो पहाड़ी, एक हिसाब से कहूँगा मैं आपको, जो पहाड़ी जो भी लोग पहाड़ के रीजन में जो भी बंदे आते हैं तो वो एक हिसाब से उनका स्टेमिना के हिसाब से नहीं, नेचुरली अगर आप रिसर्च के हिसाब से देखोगे कि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो उन कंडीशन में पैदा हो गए होते हैं। तो हमारे लिए एक बेनिफिट चीज़ है कि हम नेचुरली बहुत स्ट्रांग है, हर एक कश्मीरी मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, तो वो चीज़ बहुत बेनिफिट करती है, हमारे जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। तो आई होप कि लाइक हर एक कश्मीरी किसी भी गेम में जाए या कोई भी चेक करे पहले, लाइक उसकी प्रेफरेंस वो उसकी मर्जी है, पर जो भी उसको वो चाहता है कि लाइक उनके जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, मैं इतना कहना चाहता हूँ। और वो कम्पीट टैलेंट इतना सारा भरा हुआ है ना कि मैं क्या आपको बोलूँ, हर किसी चीज़ में वो टैलेंटेड है, बीट इन एवरी लाइक कोई भी काम हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो, हर चीज़ में वो लाइक टैलेंटेड है मेरे हिसाब से। कामरान, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। बोस्निया और हर्जेगोविना के शहर जार्से में वाक़े प्लीवा वाटरफॉल पर 10वां इंटरनेशनल वाटरफॉल्स जंप्स मुकाबला इंतहाई जोश और जुनून के साथ मुनक्किद किया गया। 20 मीटर ऊंचाई से होने वाली इन छलांगों में दुनिया भर से आए 16 जाबाज गोताखोरों ने अपनी महारत का मुजाहरा किया। इस मुकाबले की सबसे दिलचस्प बात ये थी लास्ट द स्काई, जिसका मतलब होता है अबाबील। इसमें गोताखोर अपने हाथ फैलाकर सिर को आगे रखते हुए परिंदे की तरह छलांग लगाते हैं। ये फनकारी न सिर्फ खेल का हिस्सा थी बल्कि एक तहजीबी विरासत को भी बयान कर रही थी। शहर के ठीक बीचों बीच वाक़ई ये वाटरफॉल मुकाबले के दौरान हजारों लोगों से गुलजार रहा। ये मुकाबला न सिर्फ खेल बल्कि फन, सियासत और मौसीकी की एक पुरजोश ताजगी भी साथ लाता है। पेरू की कांग्रेस ने हाल ही में चिरीबाया शेफर्ड डॉग को कौमी सकाफती बुरसा करार दिया है। ये नस्ल तकरीबन 900 से 1350 ईस्वी के दरमियान तरक्की करने वाली चिरीबाया तहजीब से वाबस्ता रही है। जनूबी पेरू में इन कुत्तों की बमियां मिलने से ये साबित होता है कि ये जानवर महज साथी नहीं बल्कि शिकार, रखवाली और चरवाही में भी अहम किरदार अदा करते थे। इन कुत्तों ने लामा और एल्पाका जैसे जानवरों को संभालने और बेहतरीन कपड़ा बनाने में अहम हिस्सा निभाया। इस ऐलान से अब इस तारीखी नस्ल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और तहज़ीबी अहमियत मिल सकेगी। हुक्काम का कहना है कि ये कदम सिर्फ विरासत की हिफाजत नहीं बल्कि एक पूरी तहजीब की अजमत को सलाम है। चिरीबाया कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं, पेरू की तारीख का जिंदा निशान बन गया है। मशहूर मिस्री पहलवान अशरफ महरूज
जिन्हें दुनिया अशरफ काम्बोगा के नाम से जानती है, इन्होंने एक बार फिर अपने हैरत अंगेज कारनामे से लोगों को हैरान कर दिया है। इन्होंने हालिया दिनों में 27,000 किलोग्राम वजन वाली 20 गाड़ियों को 10 मीटर तक खींचकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। 44 साला अशरफ के मुताबिक ये उनकी 7वीं कोशिश है किसी नए रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए। गिनीज रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो पहले ही दांतों से सबसे भारी ट्रेन खींचने, सबसे भारी लोकोमोटिव खींचने और 30 सेकंड में सबसे ज्यादा कच्चे अंडे तोड़कर खाने जैसे कारनामे कर चुके हैं। अशरफ काम्बोगा आज मिस्र के नौजवानों के लिए हौसले और जुनून की जिंदा मिसाल बन चुके हैं। अब आपको ले चलते हैं राजौरी के कालाकोट सब डिवीजन के मोगला इलाके में, जहां पीएचसी मोगला सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम कर रहा है। 6 बिस्तरों वाला यूनिट लेबर और एनआईसीयू के साथ वालिदा और नवजायद बच्चों की देखभाल में अहम किरदार अदा कर रहा है। टीबी खात्मा, नशा मुक्ति और यूनिवर्सल टीकाकरण जैसी सरकारी स्कीमों में पीएचसी मोगला की सरगर्म शिरकत काबिले तारीफ है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 3,000 आभा कार्ड और 96% आबादी की बीमारियों की स्क्रीनिंग मुकम्मल की गई है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राजौरी जिले के कालाकोट सब डिवीजन से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर वाक़े पीएचसी मोगला इलाके की 80% आबादी को बुनियादी सहूलतें फराहम कर रहा है। पीएचसी मोगला दूर दराज के इलाकों के लिए मरकजी इदारा साबित हो रहा है। यहाँ एक 6 बेड वाला BPHU यानी ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट कायम है, जो वालिदा और बच्चे की देखभाल, तिब्बी और प्रिवेंटिव सहूलतें देता है। 2 बेड वाला लेबर रूम, NICU और फोटोथेरेपी यूनिट की मौजूदगी से मां और नवजायद के लिए मयारी देखभाल यकीनी बनती है। ये सब जम्मू कश्मीर की तेजी से बेहतर होते हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल है। गवर्नमेंट ने फ्री ड्रग पॉलिसी चलाई हुई है। JSSK की जो मतलब ड्रग्स वो यहाँ पे अवेलेबल सारे हमने करवाए हुए हैं। फ्री ड्रग पॉलिसी की पूरी मेडिसिन है यहाँ पे। पेशेंट को हम जितनी हो सके, जितनी भी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से, और हम कोशिश करते हैं कि हर कोई चीज़ मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम उन तक पहुँच सके। पीएचसी मोगला खवातीन की डिलीवरी और उसके बाद की तमाम देखभाल मुफ्त मुहैया करवा रहा है। गुज़िश्ता महीने 45 डिलीवरीज हुई, जिनमें जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त पिक एंड ड्रॉप सुविधा दी गई। इसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, एनीमिया मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत और टीबी मुकम्मल खात्मा मुहिम में ये मरकज पेश है। अब तक 70% आबादी को निक्षय ऐप में दर्ज किया जा चुका है, जबकि 96% लोगों की स्क्रीनिंग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी गैर संक्रामक बीमारियों के लिए की जा चुकी है। इन सहूलियात की वजह से लोग हुकूमत का खैर मकदम कर रहे हैं। ये हमारी सुविधाएं रखते हैं। सब अनपढ़ गरीब लोग हैं, गांव के बहुत दूर से आते हैं, मनुआ, कलाड़ा, बरवाड़ी, डलेरी से। तो ये हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो सबकी बात सुनता है और काम करता है। इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं हॉस्पिटल का और डॉक्टर शौकत का जी। जय हिंद जय भारत। सब मिलती है, दिन को रात के 1 बजे भी डिलीवरी भी जो जम्मू मतलब होता है वो हम जहाँ पर ही कर देते हैं डॉक्टर साहब। हम जो लोग सुंदरवानी नहीं जा सकते, जम्मू नहीं जा सकते, डॉक्टर शौकत यहाँ पर सबका मसला हल कर देता है। ऊपर वाले की कृपा है और उनका शुक्रिया है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 3,000 से ज्यादा आभा कार्ड जारी किए गए हैं, ताकि हर जरूरतमंद को मुफ्त इलाज मिल सके। साथ ही JK सेहत ऐप के जरिए OPD के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सहूलत मुहैया कराई जा रही है। इलाके में एंटीबायोटिक के बेहिसाब इस्तेमाल और दवाओं की रेजिस्टेंस के खिलाफ बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। ये सब इशारा करता है कि यहाँ सेहत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी और समझदारी के साथ काम हो रहा है।
जो स्कीम गवर्नमेंट ने दी हुई है वो अच्छे ढंग से लोगों में हम जाके बता रहे हैं। तो बाकी जो नए ऐप नए सर्वे चले हैं वो भी हम कर रहे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तो अच्छा कर रही है जेके सेहत पे, आबा आईडी पे। जो निक्षय ऐप आया है उस पर टीबी के पेशेंट नकार रहे हैं। बस जो हमें स्कीम बताई जाती है वो हम जाके गांव में सब लोगों को बता देते हैं। जम्मू कश्मीर अब सेहत के शोबे में एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, जहां दूर दराज के इलाकों में भी मयारी इलाज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सरकारी स्कीमों का सीधा फायदा आवाम तक पहुंच रहा है। पीएचसी मोगला जैसे इदारों की मेहनत और हुकूमत की कोशिशों से अब सेहत सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बनती जा रही है। ये तरक्की जम्मू कश्मीर के रोशन और सेहतमंद मुस्तकबिल की जमानत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब कविंदर गुप्ता ने गोशन हॉर्स पोलो स्टेडियम द्रास में 5वें एलजी पोलो कप की इख्तितामी तकरीब में शिरकत फरमाई। गवर्नर साहब ने तमाम टीमों की पुरजोश शिरकत को सराहा और खास तौर पर लड़कियों की टीमों की पुरजोश व पुरअज़्म शिरकत की दिल से दाद दी, जो पोलो जैसे खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जनाब मोहम्मद यासीन बल्ती साहिब संजाग कारगिल को ऑर्गेनिक सिंथेसिस के मैदान में CSIR के जरिए साइंटिस्ट के तौर पर इंतखाब होने पर दिली मुबारकबाद। ये कामयाबी यूटी लद्दाख के आवाम के लिए फख्र का लम्हा है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर जनाब अक्षय लबरू और कमिश्नर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जनाब फजलुल हसीब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, ताकि मौजूदा मौसमी हालात के पेश नजर की गई तैयारियों का जायजा लिया जा सके। आवाम को इत्मीनान दिलाया गया कि इंतजामिया पूरी तरह चौकस है और किसी किस्म की घबराहट या अफरा तफरी की कोई जरूरत नहीं है। भारी बारिश की वजह से चौथे तवी पुल को नुकसान पहुंचने के बाद फौज ने भगवती नगर में एक आरजी पुल कायम करके आवाम की रसाई बहाल कर दी है। आखिर में बात करते हैं पुलवामा जिले में पहली बार तारीखी अंदाज में हुए रॉयल प्रीमियर लीग की, जहां क्रिकेट मैच अब रात के उजालों में खेला जा रहा है। कभी दहशतगर्दी सरगर्मियों के लिए बदनाम ये इलाका अब अमन, यकजहती और खेल की नई मिसाल बन रहा है। इफ्तिताही मैच में हजारों की तादाद में जहां ज्यादातर नौजवानों ने शिरकत की और जश्न का माहौल पैदा किया। ये इवेंट पुलवामा के तब्दील होते तस्वुर का अलामत है, जहां अब तशद्दुद नहीं बल्कि खेल और तरक्की को तरजीह दी जा रही है। नौजवानों का जोश और मैदान की रौनक इस बात का सबूत है कि इलाके में उम्मीद और बेहतरी की नई सुबह शुरू हो चुकी है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जहां कभी खौफ की आवाज गूंजती थी, आज वहीं तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी फिजा गूंज रही है। पुलवामा की फिजा अब जंग की नहीं बल्कि खेल और अमन की कहानी कह रही है। पुलवामा में हुआ ये पहला दिन रात क्रिकेट टूर्नामेंट इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी बन गया है। ये इवेंट न सिर्फ खेल के लिहाज से बल्कि समाजी यकजहती और तामीर मुस्तकबिल के लिए भी एक बड़ी पेशकश है, और यही है इसका असल मकसद, खेल के जरिए अमन, तरक्की और उम्मीदों को जिंदा रखना। पुलवामा में आज पहली बार डे नाइट क्रिकेट मैच होने जा रहा है और आप देख रहे हैं करीब 30-40 हजार लोग यहाँ पर इस मैच को देखने आए हैं। इंशाल्लाह इट्स अ गुड स्टार्ट एंड दिस इज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू होप फॉर द यूथ ऑफ कश्मीर दैट आफ्टर इयर्स। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम की फिजा उस वक्त जज्बात और जोश से भर गई जब मैदान में दिन नहीं बल्कि रात की रोशनी में पहली गेंद फेंकी गई। हजारों की तादाद में लोग जमा हुए, हर चेहरा एक नए तजर्बे की शान में चमक रहा था। रॉयल प्रीमियर लीग के इस आगाज ने पुलवामा की तारीख में नया रोशन बाब जोड़ दिया है। स्टेडियम में गूंजते नारों और तालियों की सदाएं खेल की कामयाबी का सबूत थी।
इस तरह के इक़दाम से ज्यादा नौजवानों में अब खेलों के तई रुझान बढ़ा है, जिससे कि वो अब बुरी आदतों से बेहद दूर हैं। मैं कहूँगा मुबारक की बात है पुलवामा के लिए, और जितने भी शायकीन यहाँ आए हैं मैं सबका खैर मकदम करता हूँ पुलवामा में। और मैं चाहूँगा कि ऐसी क्रिकेट आगे भी हो, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये अपर लेवल की क्रिकेट है। अपर लेवल पे हमको यही क्रिकेट देखने को मिलती है, और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, एमएलए पुलवामा का और स्पोर्ट्स काउंसिल की मैम का भी, कि जिन्होंने इस पे पूरा सपोर्ट किया हमें ये टूर्नामेंट इनकाद करने के लिए। मकामी नौजवानों के लिए ये टूर्नामेंट किसी ईद से कम नहीं था, एक ऐसा तजुर्बा जिसे वो उम्र भर याद रखेंगे। इस टूर्नामेंट में 3 दर्जन से ज्यादा टीमों की शिरकत इस बात की दलील है कि हुनर और हौसले की कोई कमी नहीं है। लोग यहाँ सिर्फ क्रिकेट देखने नहीं आए थे, वो इस तहरीक का हिस्सा बनने आए थे। हर गेंद, हर शॉट, हर चीयर, हर पल ने नौजवानों को कुछ करने की ताकत दी। ये टूर्नामेंट आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम है कि ख्वाबों की कोई सरहद नहीं होती। यूथ के लिए यही मैसेज है कि इन सब चीजों में अगर आप इन्वॉल्व करोगे खुद को, तो डेफिनेटली ड्रग्स वो तो डेफिनेटली दूर हो जाएगा। उसके साथ साथ डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, और एक और चीज जो हमारी सोसाइटी में ज्यादा भी हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर, जिसके कारण हमारे एजुकेटेड यूथ जो है दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर माइंड। सो इन सब चीजों में इन्वॉल्व करने से एक रिफ्रेशमेंट मिलती है, एक रिजुविनेशन मिलती है, अल्टीमेटली उनको एक अच्छा फिजिकल माइंड मिलता है। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट महज क्रिकेट तक महदूद नहीं, बल्कि तमाम खेलों जैसे वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल जैसे खेलों को भी फरोग देने के लिए मुसलसल मुकाबले और मकामी टूर्नामेंट्स का इनकाद करवा रही है। जिलाई और कौमी सतह पर हो रहे ये मुकाबले न सिर्फ खेल के मैदानों को रोशन कर रहे हैं, बल्कि नौजवानों के मुस्तकबिल को भी नई रोशनी दे रहे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के मैदानों से निकलकर हिंदुस्तान को दुनिया के मंच पर चमकते हुए सितारे मिलेंगे। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।